Hello dear students, today we will discuss class 9th English reader. Okay students, open in prose chapter number 3. Chapter number 3, playing the game. In prose chapter number 3, playing the game means खेल खेलना. Writer of the chapter is Arthur Mee. Summary of the chapter, summary of the lesson. ये कहानी एक लड़के के ऊपर है. ये क्रिकेट खेलना चाहता है, क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है क्योंकि इसको अपने स्कूल में क्रिकेट खेलना है. अब इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम समरी को पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी समरी. Alan practiced bowling with his father. He had to play in his school cricket team. Alan practiced bowling with his father. Alan अपने पिताजी के साथ बॉलिंग की प्रैक्टिस करता है. He had to play in his school cricket team. उसे अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में खेलना था. His father promised him a bicycle. हिज फादर, उसके पिताजी ने प्रॉमिस वादा किया था हिम माने उसके लिए ए बाइसिकल साइकिल देने के लिए. उसके पिताजी ने उससे वादा किया था यदि आपकी टीम जीतती है तो मैं आपको एक साइकिल खरीद के दूंगा. इफ़ हिज टीम वॉन द मैच, यदि उसकी टीम मैच जीतती है तो उसके पिताजी ने उससे वादा किया था कि मैं उसको एक साइकिल खरीद के दूंगा. वाइल ही वॉज गोइंग टू द प्लेग्राउंड ही सॉ एन ओल्ड मैन टॉटरिंग अबाउट द रोड. वाइल ही वॉज गोइंग टू द प्लेग्राउंड, वाइल में जब वह स्कूल जा रहा था, ही सॉ उसने देखा एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा. टॉटरिंग मानी लड़खड़ाते हुए अबाउट द रोड, सड़क के ऊपर. जब वो अपने स्कूल में जा रहा था, प्लेग्राउंड में जा रहा था, खेलने के लिए जा रहा था, तो उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर लड़खड़ा रहा है, मतलब लड़खड़ाते हुए चल रहा है, उसको सही करके चला नहीं आ रहा है. ही वांटेड टू हेल्प द ओल्ड मैन, वह बूढ़े व्यक्ति की मदद करना चाहता था. कौन? एलन. ही सपोर्टेड द ओल्ड मैन बाई हिज आर्म. ही सपोर्टेड, उन्हें सहारा दिया दी ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति का, बाई हिज आर्म, अपनी भुजाओं से. उसने अपनी भुजाओं में बूढ़े व्यक्ति को सहारा दिया. बट द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर ए लूज स्टोन. बट लेकिन द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, स्टम्बल्ड, ठोकर खा के गिर गया. ए लूज स्टोन मतलब एक पत्थर से ठोकर खा के नीचे गिर जाता है. एलन केप्ट स्टैंडिंग बाई हिम. एलन केप्ट स्टैंडिंग बाई हिम, एलन उसको पकड़कर खड़ा करता है. ही वेटेड फॉर समवन हु माइट हेल्प द ओल्ड मैन. मीनवाइल ए पुलिसमैन रिलीव्ड एलन. ही वेटेड फॉर समवन, वह किसी का इंतजार करता है, कोई आ जाए, हु माइट हेल्प द ओल्ड मैन, कि वो कोई आगे बूढ़े व्यक्ति की मदद करे. मीनवाइल, उसी बीच एक पुलिसमैन रिलीव्ड एलन, और उसी बीच एक पुलिस वाला आता है और एलन को रिलीव करता है. रिलीव मतलब उसको आराम देता, मतलब उसको छोड़ देता है, उसको फ्री कर देता है. द पुलिसमैन फाइनली टुक हिम होम, और आखिर में पुलिसमैन, सिपाही वाला, उस व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को घर पहुंचा देता है. When एलन रीच द प्लेग्राउंड, जैसे ही एलन प्लेग्राउंड पहुंचता है, ही फाउंड यंग हरलॉल्ड बैंक्स प्लेइंग इन हिज प्लेस, और वो देखता है कि उसके स्थान पर हरलॉल्ड बैंक्स प्लेइंग इन हिज प्लेस, उसके स्थान पर हरलॉल्ड बैंक्स मैच खेल रहा है. द पुलिसमैन टोल्ड एलन्स फादर व्हाट हैड हैपेंड. पुलिसमैन ने एलन के पिताजी को सब कुछ बता दिया था कि रास्ते में उसके साथ क्या घटित हुआ. ही बाउट ए बाइसिकल फ्रॉम द मार्केट फॉर एलन. ही बाउट ए बाइसिकल, और उसके पिताजी बाइसिकल खरीद कर लाए. फॉर एलन, मार्केट से एलन के लिए, मार्केट से एलन के लिए साइकिल खरीद कर लेके आते हैं. एंड ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्कूल बॉयज़ गेव एलन 3 चीयर्स एज दे हैड नन अबाउट हिज काइंड एक्ट. एंड ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले सुबह, द स्कूल बॉयज़, स्कूल के लड़कों ने, गेव एलन 3 चीयर्स,
एलन को 3 बार ताली बजा के उसका स्वागत किया। एज दे जैसे ही उनको पता एज दे हैड नन जैसे ही उनको पता चला अबाउट हिज काइंड एक्ट जैसे उसके बारे उस सभी बच्चों को उसके दयालु कार्य के बारे में पता चला, तो अगले मॉर्निंग को स्कूल के सभी बच्चों ने उसके लिए 3 बार ताली बजाकर उसका स्वागत किया, उसका अभिनंदन किया। तो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ द चैप्टर। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, Alan's mother came to the gate to see him off. Goodbye. Alan, do your best. She called out. जैसे एलन स्कूल के लिए जा रहा है, अपने मैच खेलने के लिए जाता है, तो उसकी माताजी उसको छोड़ने आती है। Alan's mother came to the gate. एलन की मदर माताजी गेट पर आती है टू सी हिम ऑफ। टू सी हिम ऑफ का मतलब उसको विदा करने के लिए, और कहती हैं गुड बाय। एलन, डू योर बेस्ट, अपना बहुत अच्छा प्रयास करना। सी कॉल्ड आउट, वह पुकार दिया। एलन की माँ उसको छोड़ने के लिए विदा करने के गेट पर आती है और एलन से कहती है गुड बाय, बेटा अपना बहुत अच्छा करना। आप गुड बाय मतलब कहते हैं डू योर बेस्ट, अपना पूरा प्रयास करना है। आई विल ट्राई मम्मी, आंसर्ड एलन, एंड वेविंग हिज हैंड ही रेन आउट ऑफ द गेट एंड अप द रोड। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा मम्मी। आंसर्ड एलन, एलन ने जवाब दिया मम्मी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। एंड वेविंग हिज हैंड, और हाथ हिलाते हुए, वेविंग हिज हैंड और हाथ हिलाते हुए, ही रेन आउट द गेट, वह गेट से बाहर आया, एंड अप द रोड, और रोड में चढ़ गया। उसकी माँ उसको छोड़ने आई। उसकी माँ ने कहा बेटा अच्छा करना, गुड बाय। और एलन ने कहा मैं पूरी कोशिश करूँगा मम्मी, और हाथ हिलाते हुए गेट से बाहर आता है और सड़क पर पहुँच जाता है। डू हिज बेस्ट, ऑफकोर्स ही वुड। डू हिज बेस्ट, अपनी पूरा प्रयास करना, मतलब अपना पूरा प्रयास करना, ऑफकोर्स बेशक ही वुड करेगा। फॉर एलन वॉज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच एंड वॉज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले। फॉर एलन के लिए वॉज प्लेइंग खेलना, फॉर क्योंकि एलन वॉज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच। फॉर मीन्स यहाँ होता है क्योंकि। एलन वॉज प्लेइंग खेल रहा था इन द स्कूल क्रिकेट मैच, क्योंकि एलन स्कूल के क्रिकेट मैच में खेल रहा था। एंड वॉज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले, और उनके लिए बहुत गर्व की बात थी उनके माता पिताओं के लिए कि एलन का स्कूल के मैच में चयन हुआ। ही हैड प्रैक्टिस बॉलिंग विद हिज फादर 4 वीक्स नाउ। ही हैड प्रैक्टिस, उसने प्रैक्टिस की थी बॉलिंग करने की विद हिज फादर, अपने पिताजी के साथ 4 वीक्स नाउ, कई हफ्तों तक। एलन ने अपने पिताजी के साथ कई हफ्तों तक बॉलिंग की प्रैक्टिस की। एंड डैडी सेड ही वॉज शेपिंग वेल, और उसके पिताजी ने कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी बॉलिंग जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड एज एलन ओवर द मैच, एंड ही प्रोमिस्ड दैट इफ एलन साइड वन ही वुड बाय हिम ए बाइसिकल। डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड, और उसके पिताजी इतने उत्सुक थे जितना कि एलन। ओवर द मैच, मैच के दौरान जितना उत्सुक एलन था उतने ही उत्सुक उसके पिताजी थे। एंड ही प्रोमिस्ड, और उसके पिताजी ने वादा किया डैट इफ़ एलन साइड, यदि एलन की साइड वन जीतती है, ही वुड बाय हिम ए बाइसिकल, वह उसके लिए एक साइकिल खरीद के देंगे। नाउ वंडर एलन वॉज एक्साइटेड, और एलन भी बहुत उत्सुक था इस चीज़ के लिए। ऑन हिज वे द स्पोर्ट ग्राउंड एलन हैड टू पास द लिटिल 3 कॉर्नर्ड मिडो, एंड एज ही रीच्ड इट ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर, टू द स्पोर्ट ग्राउंड, में स्पोर्ट ग्राउंड के रास्ते पर, जैसे एलन अब घर से चला गया है, अब उसके रास्ते की बात कर रहे हैं। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट ग्राउंड, उसके स्पोर्ट के ग्राउंड के रास्ते पर। एलन हैड टू पास द लिटिल 3 कॉर्नर्ड मिडो, एलन हैड टू पास, एलन को गुजरना था द लिटिल 3 कॉर्नर्ड मिडो, 3 कोने वाले घास के मैदान से गुजरना था। एंड एज ही रीच्ड इट, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, ही सा ए वेरी ओल्ड मैन, वह एक बहुत बूढ़े व्यक्ति को देखता है, लीनिंग हैवली ऑन हिज स्टिक, जो अपनी छड़ी पे झुके हुआ है।
जैसे ही एलन अब उस घास के मैदान पर पहुंचता है, वो देखता है कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति अपनी छड़ी पर झुका हुआ है। एज एलन पास, जैसे ही एलन वहाँ से गुजरा, द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम, एक बूढ़े व्यक्ति ने उसको बुला लिया। क्या कहा बूढ़े व्यक्ति ने? कैन आई हेल्प यू? और एलन ने कहा कैन आई हेल्प यू? आस्क एलन काइंडली गोइंग अप टू हिम। एलन उसके पास जाते हुए एलन ने पूछा क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? द ओल्ड मैन इन ए थिन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म। दी ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति, इन थिन, पतली, क्रैक्ड वॉइस और टूटी हुई आवाज़ में रिक्वेस्टेड एलन से रिक्वेस्ट की टू लेट हिम टेक हिज आर्म, कि वह उसको अपनी भुजाओं में ले ले। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी टूटी हुई और मोटी आवाज़ में एलन से कहा कि कृपया मुझे आप अपनी भुजाओं में ले लो। ही सेड, उसने कहा दिस रोड इज़ सो हिली, ये रोड काफ़ी पथरीली है, हिली में इसमें ऊंची उबड़ खाबड़ है। एंड द विंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, एंड द विंड, हवा, इज ऑलमोस्ट, लगभग, टू मच, बहुत ज़्यादा है, फॉर मी, मेरे लिए, और मेरे लिए जो हवा जो है बहुत तेज़ चल रही है। तो ओके स्टूडेंट, इससे आगे हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।